हो सकता है कि बोरुटो ने पास्ट में ट्रेवल करके हाशिरामा के साथ मिलकर किसी ओतोत्सुकी से फाइट की हो और हाशिरामा उस फाइट को सरवाइव ना कर पाया हो, जिससे कि हाशिरामा की डेथ हो गई। तो ये कमेंट था मेरी लास्ट वाली वीडियो में, जहां पर मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि कैसे हाशिरामा की डेथ हुई थी। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। लेकिन भाई ये कमेंट इतना सेंस नहीं बना रहा है, बिकॉज अभी तक हमें ये नहीं पता है कि क्या बोरुटो पास्ट में ट्रेवल भी कर सकता है, बिकॉज ये चीज अभी ऑफिशियली किसमोटो की ओर से कंफर्म नहीं की गई है कि बोरुटो के पास ऐसी कोई पास्ट में ट्रेवल करने की एबिलिटी है। बट हमने एक बार सासके और बोरुटो को पास्ट में ट्रेवल करते हुए देखा था, तो हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो। बट आज के वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले कि हाशिरामा की डेथ कैसे हुई थी, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे हाशिरामा सेंजू नहीं था, बल्कि वो एक ओतोत्सुकी था। अब ये सुनने में जितना अनबिलीवेबल लग रहा है उतना नहीं है, बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे कि साबित हो सकता है कि हाशिरामा एक सेंजू नहीं था, बल्कि वो ओतोत्सुकी क्लैन से बिलोंग करता था। और अगर तुम मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर से देख लेना, बिकॉज फिर तुम मेरी तरह 100% श्योर हो जाओगे कि हाशिरामा एक ओतोत्सुकी था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज तुम वीडियो पूरा देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। तो इसीलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। The tale of Naruto Uzumaki. Parked up outside in the old school. तो सबसे पहले तो हाशिरामा कौन था, क्या था, ये तो हम सभी जानते हैं कि हाशिरामा क्या क्या कर सकता था। बट उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी, हाँ भाई स्पेशलिटी, मेरे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता इंग्लिश के, तो यहाँ पे मैं हाशिरामा की स्पेशलिटी की बात कर रहा हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि हाशिरामा की स्पेशलिटी उसकी वुड रिलीज और उसका हीलिंग फैक्टर है, और मुझे नहीं लगता कि पूरी सीरीज में हाशिरामा के हीलिंग फैक्टर को कोई टक्कर दे सकता है। हाशिरामा एक परफेक्ट शिनोबी था, जिसे कि खुद को हील करने के लिए हैंड साइन तक की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाशिरामा की वुड रिलीज की, जो कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत होगी कि कितनी ज्यादा रेयर एबिलिटी है। आई मीन हमने पूरी सीरीज में इसके सिर्फ 2 यूजर देखे हैं, और अगर तुम बोरुटो सेक्सी कैरेक्टर को इंक्लूड कर लो तो सिर्फ 3 यूजर जो कि वुड स्टाइल को यूज कर सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट तो हाशिरामा खुद है, एंड सेकंड यामाटो, जो कि हाशिरामा की सेल्स की मदद से वुड रिलीज को यूज कर पाता था। और हाँ, यहाँ पर मैं नेचुरल वुड रिलीज की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि जैसे ओबिटो ने वुड रिलीज यूज की थी, वो हम कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज उसने वो व्हाइट जत्सु की मदद से वुड रिलीज को यूज किया था, ना कि नेचुरल तरीके से। एंड फाइनली एक बोरुटो की कैरेक्टर है, जिसे कि मैं तुम्हें अभी बता के स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट ये कैरेक्टर भी वुड रिलीज यूज कर सकती है, जो कि एक परफेक्ट वुड रिलीज तो नहीं है, लेकिन इसे तुम वुड रिलीज कंसीडर कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे मैं असुरा को इंक्लूड नहीं कर रहा, बिकॉज वो सारे फिलर एपिसोड थे जहाँ पे हमें बताया गया था कि असुरा भी वुड रिलीज यूज कर सकता है। तो यहाँ पे असुरा तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये 3 ही कैरेक्टर हैं जो कि हमने सीरीज में देखे हैं और वुड रिलीज यूज कर सकते हैं। तो अब इससे तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वुड रिलीज कितनी ज्यादा रेयर एबिलिटी है। लेकिन इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा बोरुटो मांगा में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि वुड रिलीज जैसा ही कुछ यूज कर पाते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में जाकर तो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज अगर तुम में से किसी ने बोरुटो एनीमे नहीं देखा है तो उनके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। बट फिर भी बोरुटो मांगा में कुछ कैरेक्टर हैं जो कि सिमिलर टू वुड रिलीज यूज कर सकते हैं, और ये वुड रिलीज इनकी पावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सारे कैरेक्टर खुद भी टेन टेल का ही एक पार्ट है, जो कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा पार्ट है। अगर मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करने जाऊं तो पूरी बोरुटो मांगा तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो वो तो भी एक वीडियो में मैं कर नहीं सकता। लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो बोरुटो मांगा के चैप्टर्स को हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, तो कमेंट में बता सकते हो, हम स्टार्ट कर सकते हैं बोरुटो मांगा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। बट अभी उसे छोड़ते हैं और बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो तुम बस इतना समझ लो कि बोरुटो मांगा में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि टेन टेल का पार्ट है, और वो वुड रिलीज यूज कर सकते हैं, और इवन टेन टेल खुद भी वुड रिलीज को यूज कर सकती है, जो कि हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में भी देखा था, जब टेन टेल ने अपनी वुड रिलीज की मदद से इन शिनोबी को मारा था। लेकिन अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि टेन टेल, हाशिरामा, यामाटो और वो बोरुटो वाली कैरेक्टर कैसे वुड रिलीज को यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये अभी तक हमें सीरीज में तो नहीं बताया गया, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वुड रिलीज डिवाइन ट्री का पार्ट है। और हाँ, मुझे पता है कि ये सुनने में काफी ज्यादा अनबिलीवेबल लगता है, बट जरा मेरी बात को सुनो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कागुया ने डिवाइन ट्री की मदद से 2 बार पूरे वर्ल्ड पे इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने की कोशिश की थी, जो कि दोनों ही बार पूरी तरह से नाकामयाब रही थी। बट फिर भी कागुया ने वर्ल्ड ट्री को यूज किया था इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने के लिए, और डिवाइन ट्री ने पूरे वर्ल्ड पे इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने के लिए
पूरी अर्थ में अपनी रूट्स को एक्सपेंड कर दिया था, जिससे कि वो हर एक को कंट्रोल कर पाए और उन्हें इन ककून्स में कैद कर पाए। तो अब अगर तुम सोच रहे हो कि कागुया ने तो ये 4th ग्रेट निंजा वॉर में किया था, लेकिन हाशिरामा तो उससे भी पहले वुड रिलीज को यूज कर पाता था, तो भाई कागुया ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 बार इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने की कोशिश की थी, जिनमें से सबसे पहले तो उसने धरती पे आते ही इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें कि उसने डिवाइन ट्री की मदद से सभी को इन ककून्स में कैद कर दिया था और उन्हें व्हाइट जत्सु में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि अगर अर्थ पर कभी ओतोत्सुकीज ने अटैक किया तो कागुया इन व्हाइट जत्सु की मदद से ओतोत्सुकी से फाइट कर पाते। लेकिन कागुया के इस प्लान को हागुरोमो रामुरा ने रोक दिया। बट इससे तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि हाशिरामा के जन्म से भी हजारों साल पहले कागुया ने डिवाइन ट्री की मदद से इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने की कोशिश की थी, जिससे कि डिवाइन ट्री की रूट पूरे अर्थ में हर एक जगह तक पहुंची हुई है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि 10 टेल और डिवाइन ट्री एक ही है। अब मैं तुम्हें जो ये इतना सारा सब कुछ बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है, बिकॉज हाशिरामा अपनी वुड रिलीज को डिवाइन ट्री की मदद से यूज करता है, जो कि मुझे पता है सुनने में बहुत ही ज्यादा अब्सर्ड है, बट यही सच है। बिकॉज जैसा कि हम सभी जानते हैं वुड रिलीज की मदद से किसी भी टेल बीस्ट को सप्रेस किया जा सकता है, जैसा कि यामाटो हर बार नारुतो के साथ करता था। लेकिन अगर तुम सीरीज के अकॉर्डिंग देखो तो वुड रिलीज की मदद से टेल बीस्ट को सप्रेस करने के पीछे ये रीजन दिया जाता है कि वुड रिलीज नेचर चक्रा ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है, जिससे कि टेल बीस्ट का नेगेटिव चक्रा सप्रेस हो जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, बिकॉज जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 टेल या फिर डिवाइन ट्री किसी के भी चक्रा को कंज्यूम कर सकता है। तो क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वुड रिलीज और कुछ नहीं बस डिवाइन ट्री की रूट्स हैं, जो कि जब टेल बीस्ट के अगेंस्ट में यूज की जाती हैं तो वो टेल बीस्ट के चक्रा को कंज्यूम करती रहती हैं। और हाँ, मुझे पता है कि इस थ्योरी में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि सेंस नहीं बना रही हैं, जैसे कि अगर डिवाइन ट्री हर बार टेल बीस्ट को सप्रेस करने के लिए उनके चक्रा को कंज्यूम करता रहता है तो ऐसे तो टेल बीस्ट का चक्रा एकदम खत्म हो जाएगा, बिकॉज यामाटो ने कई बार नारुतो के चक्रा को सप्रेस करके उसे कंट्रोल किया है। तो इसके पीछे भी एक रीजन है जो कि मैं तुम्हें कल के वीडियो में बताऊंगा, और इसी के साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे हाशिरामा ही एक अकेला शिनोबी था जो कि वुड रिलीज को यूज कर पाता था। बिकॉज ये मेरी इस थ्योरी का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। तो अगर तुम्हें वो देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसका पार्ट 2 देखने के लिए। और अगर तुमने हाशिरामा की डेथ वाला वीडियो नहीं देखा है, मार करूं मैं सेंटर पॉइंट पे, मार करूं मैं सीधा अंदर, मार करूं मैं मार्किंग करके वार करूं, हाशिरा लेवल 4 पर हूं। लेवल से याद आया मैंने देखा तेरी स्टोरी।